हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके जो पर्सन हैं वो आज शाम आपको लेके किससे और क्या बात कर रहे थे, आपको लेके क्या बातें हो रही थी, आज हम ये देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या था जो उन्होंने शेयर किया है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर आज इनको लेकर क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या शेयर किया है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास यहाँ पे फूल की एनर्जी का। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का, पेज ऑफ कप्स, स्टार की एनर्जी में यहाँ पर आई है, हटा रही है उसके सामने से। 8 ऑफ एंड्स की एनर्जी आई है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वी हैव द चैरियट एनर्जी। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। आशा आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेके क्या बातें कर रहे थे। हम्म आप में से काफ़ी सारे लोग व्यूवर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो एम्प्रेस और स्टार की एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि अपने आप में जैसे कहते हैं ना कि यार मैं ये बन गई या फिर ये बन गया, या फिर मेरी ये डिज़ायर है, इस तरह से। तो ऐसा देख रहे हैं आपके जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि यार आपकी जो डिज़ायर है ना वो काफ़ी ऊंची है, और आप अपनी लाइफ में अपने जो लक्ष्य हैं वो बहुत आपने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है, आप उनसे कहीं न कहीं हमेशा से ये बात शेयर करते हैं, आप भी शेयर करते हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ़ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ़ में यहाँ पहुँचना है, मुझे ये कुछ प्रूव करना है, या फिर कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना मुझे एक स्टार बनना है। तो आपके जो पर्सन है वो अक्सर ये जो बातें हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, यानी आप जो उनको बोलते हैं वो किसी और को बोलते हैं कि यार वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मॉडलिंग करना चाहते हो, मॉडलिंग में जाना चाहते हो। ठीक है, आपको मॉडलिंग पसंद है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कुछ एक्ट्रेस वगैरह बनना चाहते हो किसी तरह से, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके अकॉर्डिंग या तो ये सिली हैं, ठीक है? या ये आपको पता नहीं है कि ये इस राह में कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटें हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जो भी ये लोग हैं जिनसे ये बातें कर रहे हैं कि यार तू उसको समझा, वो क्या करना चाह रही है, वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है? ये जो फ़ील्ड है ना ये अच्छी नहीं है। ये इस फ़ील्ड में बहुत बहुत इनसिक्योरिटी है, और बहुत गलत लोग भी होते हैं, मतलब इस तरह से नज़र आ रहा है। गलत लोगों से मिलना होता है, पता नहीं किसकी इंटेंशन कैसी है, किसकी इंटेंशन कैसी है। मुझे थोड़ा उसको लेके डर बना रहता है, मतलब ये व्यक्ति मेरी सुन नहीं रही है या मेरा सुन नहीं रहा है, इस तरह की एनर्जीज़। तो आप कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा कुछ डिसाइड करके बैठे हुए हो जहाँ पर उनको लग रहा है कि ये जो वर्क है आपका, आपके अकॉर्डिंग मे बी सही है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। और ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको समझा-समझा के जैसे कह रहे हैं कि यार मैं हार गया या हार गई, लेकिन ये व्यक्ति जो है मेरी सुनता नहीं, तो तुम इसे समझाओ, क्या पता तुम्हारी सुन ले। तो एक यहाँ पे जैसे कहते हैं ना गाइडेंस की एनर्जी वो मुझे आती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोग समझ लीजिए, देखो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है भाई वो आपका वेल विशर है। वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपके साथ में कुछ भी मिसहैपनिंग होते हुए नहीं देखना चाहता। उसके लिए यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लोगों से हो सकता है बात रेजोनेट भी ना हो, लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए आई है तो इसलिए ज़रूर बता रही हूँ, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है? दूसरी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी अगेन हमारे पास आती है, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो ये भी दिखाते हैं। एम्प्रेस भी आई है और एम्परर भी आया है। तो आप लोग भी एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है? डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब एक दूसरे को, डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होता है? डिवाइन काउंटर पार्ट वो होता है जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल इक्वल हो।
ठीक है? तो आप उनको डेफ़िनेटली आप अपने पर्सन को भी इस समय अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करके यहाँ पे दिखा रहे हो। अब ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि आप अपने पर्सन को बहुत ही मतलब आपके पर्सन अगर आपको हल्के में ले रहे थे, तो आप उनको ये भी दिखा रहे हो कि यार मैं हल्के में नहीं हूँ। हल्के में लेने वाली चीज़ में नहीं हूँ, ठीक है? तो आप उनको इक्वली जैसे दिखा रहे हो कि यार मेरे पास भी ये है, मैं ये करती हूँ या मैं वो करता हूँ, समथिंग लाइक। तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है ना, टक्कर देने वाली एनर्जी आती है, कि आप उनको टक्कर दे रहे हो या फिर अपनी एटीट्यूड या ईगो दिखा रहे हो या फिर अपनी जो आपके पास में पावर है, चाहे वो नौकरी की है, चाहे वो पोजीशन की है, ठीक है? चाहे वो कोई जॉब की है, किसी भी तरीके की है, चाहे वो आपका बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप अपनी जो शक्ति है वो यहाँ पर इस व्यक्ति के सामने लाके रख रहे हो और उनको ये फ़ील करा रहे हो नाउ यू आर आप उनसे कम नहीं हो, ठीक है? तो आप उनसे कम नहीं है व्यूअर्स, तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनसिक्योर कर रही है एनर्जी, उनको थोड़ा इरिटेट कर रही है एनर्जी। तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार मैं उसे अप्रोच नहीं करूँगा, मैं उसे अप्रोच नहीं करूँगी, यानी कि कहीं न कहीं जो इनके घरवाले हैं वो एनर्जी नज़र आ रही है। यानी आप लोग अगर हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक-दूसरे के साथ में डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में हो, तो आपका जो पर्सन है ना, वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यार वो तो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, मैं उसकी तरफ क्यों अप्रोच करूँ? या उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया है, ठीक है? तो मैं उसकी तरफ क्यों अप्रोच करूँ? तो ये कहीं न कहीं अप्रोच को दिखा रही है एनर्जी कि सामने वाला जो व्यक्ति ना वो अपने आप को अप्रोच करने की एनर्जी में लाके अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि यार वो एटीट्यूड दिखा रही है। अगर मैं उसके सामने जा भी रहा हूँ ना तो वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, तो मैं उसके सामने नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी अप्रोच लेके, क्योंकि फिर वो मुझे पता है वो मतलब 10 बातें मुझे सुना देगी या 10 बातें मेरे मेरे लिए कह देगी या फिर मुझे मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, डील नहीं करेगी या नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, उसको भी समझना चाहिए कि मेरी भी अपनी लाइफ़ है, मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है? तो मुझे भी अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चाहिए। उसने मेरे साथ में इस तरह से डील किया है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि दोनों तरफ से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो की एनर्जी जो है क्लैश हो रही है। आप उनको किसी और वजह से दिखा रहे हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके अंदर भी यहाँ पे कहीं न कहीं एटीट्यूड यहाँ पे देखता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ये चाहिए, वो पता है क्या चाहता है? आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है साफ-साफ कि इस बार तो उसको आना पड़ेगा, इस बार तो उसको अप्रोच करना पड़ेगा, मैं अप्रोच नहीं करूँगी, मैं अप्रोच नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश भी की थी ना, तो देख लो उसका क्या अंजाम हुआ। जैसे तुम्हारे कहने पे मैंने उसके साथ में अप्रोच की थी, तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे कहने पे कोई इन्होंने किसी के कहने पे ये एक्शन उठाया था, इनको पता, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन कि भई मुझे पता था कि ये यही होने वाला है या फिर यही होके रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पे देखो ये काम किया था, लेकिन उसका देख लो क्या रिज़ल्ट मिला। उसने तो और ज़्यादा मुँह फुला के दिखाया या फिर वो जो और ज़्यादा गुस्सा दिखाया, एटीट्यूड दिखाया। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में दिखा रहा है कि यानी कि ये वो आप जो हो उसको हर्ट कर रहे हो या फिर कहीं न कहीं आपने उनको हर्ट कर दिया है, कुछ एटीट्यूड या ईगो दिखा के, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ना यहाँ पर इक्वल की आ रही है। देखो आपकी यहाँ पर डिमांड क्या है कि आप उस व्यक्ति से इक्वली जो इम्पोर्टेंस है वो चाहते हो। जितना इम्पोर्टेंस वो अपने आप को देते हैं, अपनी लाइफ़ को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, उतनी ही वो इम्पोर्टेंस आपको दें, आपकी लाइफ़ को दें, आपकी प्रायोरिटीज़ को दें, आपकी नीड्स को दें, ठीक है? तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की एनर्जी जो मुझे कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ में क्लैश करती हुई नज़र आ रही है। येस, आपके रिलेशनशिप के अंदर एक बात तो है कि जहाँ पर आप लोगों के बीच में मेबी आप दोनों एक-दूसरे के होना चाहते हो, एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन जो परिवार वालों को इंटरफेरेंस है, वो यहाँ पे कहीं न कहीं क्लियरली नज़र आ रहा है, जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है या फिर एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नहीं देख पा रहे आप दोनों एक-दूसरे के साथ में। वहाँ पर वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हैं, आप उनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना बीच में आग लगा देना, बीच में आग में घी डाल देना, वो एनर्जी कहीं न कहीं होती है। यानी आपसे भी कोई ना कोई अगर गलती होती है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है परिवार वालों की तरफ से, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो यानी कहीं न कहीं कान भरने वाली जो एनर्जी है वो आपके पर्सन के साथ में ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, ठीक है? तो ये भी एनर्जी हो रही है व्यूअर्स, जहाँ पर ये हमने तो कहा था देखो ऐसे ही करेगी, हमने तो कहा था देखो ऐसे ही करेगा। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं हैं कि जहाँ पर आपकी एनर्जी को कहीं न कहीं थोड़ा डाउन करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं साफ-साफ देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है वो नहीं बन पा रही है। यानी अगर एक व्यक्ति एक्शन लेना चाह रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें एज़ पर प्लानिंग नहीं चल रही हैं, एज़ पर जो होप है आप दोनों की वो नहीं हो पा रही हैं। जस्ट बिकॉज़ कि इस कनेक्शन में कहीं न कहीं जो इंटरफेरेंस हो रहे हैं आपके आपके मेबी इन-लॉज़ के हैं, आपके परिवार वालों के हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हैं, ठीक है? यानी आप दोनों के बीच में अगर संबंध अच्छे होने होने होते भी हैं,
तो भी बिगड़ जाते हैं। तो इसका एक रीज़न कहीं न कहीं यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें साफ-साफ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनेटली इस समय देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ में नाइट की एनर्जी आ रही है, यानी व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अपनी फीलिंग जो है, यानी कि व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से ये कह रहा है कि यार मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ, या तो मैं तो उसको बहुत प्यार करती हूँ। और नाइट की एनर्जी में आने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को लेके आगे बढ़ना, उसको प्रोसीड करना। तो व्यक्ति यहाँ पर यही कह रहा है कि दूसरे से कि क्या मैं ऐसा करूँ? क्या मुझे अपनी फीलिंग उसको एक्सप्रेस करनी चाहिए? क्या वो मेरी फीलिंग को समझेगी या मेरी फीलिंग को समझेगा? तो एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि व्यक्ति व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इस कनेक्शन में थोड़ा, अगर वो सीरियस नहीं थे, तो कहीं न कहीं सीरियसनेस की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। कमिटेड है होती हुई एनर्जी नज़र आ रही है, यानी व्यक्ति इस कनेक्शन में कुछ एक्शन लेना चाहता है, फीलिंग को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है? आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है, उसकी ये डिज़ायर है, क्योंकि पेज से नाइट पे जा रहा है, ठीक है? एक कहीं न कहीं जैसे कि एक स्टेप आगे बढ़ना, आप ऐसा समझ लो कि अपनी अपनी फीलिंग को ही वो व्यक्ति फीलिंग में आगे बढ़ रहा है, इमोशन में आगे बढ़ रहा है, उसको फीलिंग कहीं न कहीं उसकी परेशान कर रही है। उसको आपको देखने की इच्छा हो रही है, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है। लेकिन व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। एक तो पहला प्रीवियस पास्ट की एनर्जी, जो आप दोनों के साथ में थ्री ऑफ सोर्ड को कनेक्ट करती है। थ्री ऑफ सोर्ड एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी होती है, जहाँ पर कहीं न कहीं इंसान जो जो सोचता है, जो चाहता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? एक दूसरे के साथ में संबंध अच्छे नहीं दिखाता थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी, क्योंकि संबंध दिल से जुड़े हुए होते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, और लेकिन जब उन्हीं भावनाओं में तलवारें चली जाएँ, यानी बुरी बातें चली जाएँ, बुरी चीज़ें आ जाएँ, नेगेटिविटी आ जाए, एक दूसरे के साथ में दिल टूट जाए, तो फिर वो दिल कहीं न कहीं फिर एकदम से नहीं जुड़ पाता, नहीं हील हो पाता। अगर इस व्यक्ति ने आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी वजह से, किसी बात की वजह से कोई ऐसा स्टेप उठा लिया है, जो नहीं उठाना चाहिए था, आपकी बात नहीं मानी है, तो ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है, ये उस चीज़ को लेके भी फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? कि इनको ये थ्री ऑफ सोर्ड आपको भी नहीं देना चाहिए था, और अगर इनको मिला है आपकी तरफ से, तो ये भी उन चीज़ों को कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि यार ये इस कनेक्शन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है? यानी ये जो थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, इसी ने कहीं न कहीं आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया हुआ, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आज की एनर्जी में अगर हम देखें, यहाँ पे कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, और ये एक ही तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आज भी आपकी तरफ इमोशनली लेवल पे कनेक्टेड है। वो आज भी आपको याद करता है, या फिर आपके बारे में कहीं न कहीं सोचता है। और कप्स एनर्जी यहाँ पर एक तरफ से, और अगर हम देखें तो हमारे पास किंग ऑफ कप्स पे जाती हुई नज़र आ रही है। पेज, नाइट और कप्स, यानी कहीं न कहीं व्यक्ति जो है आपके साथ में एक डेस्टिनेशन बना के चल रहा है, ठीक है? अगर वो आपके साथ में चीज़ें शेयर भी कर रहा है, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें शेयर कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शन में कुछ बेहतर होते हुए देखना चाहता है। उसको खुद से अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस राह पे चल के ये डेस्टिनेशन उसको अचीव होगी, तो व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स ये जो राह है, ये तलाशने की यहाँ पे आपका जो पर्सन है कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो अपने यार दोस्तों से, अपने अपने कलीग से, या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स से, फैमिली से कहीं न कहीं व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर यही देख रहा है कि वो क्या करे? क्योंकि बहुत समय से कहीं न कहीं इस कनेक्शन में हीलिंग नहीं हुई है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर आई है विद द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो। एक तरफ और इशारा कर जाती है, वो ये कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है व्यूअर्स आपको अपने लिए एक टू गुड पर्सन भी मानता है। ठीक है? उनके लिए आप एक एक बेहतर इंसान हो। आप उनके लिए कोई क आपके पर्सन आपको ये नहीं कह रहे हैं, हर एक के पर्सन आपके अंदर कमी नहीं निकाल रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपने लिए एक टू गुड व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। यानी कि यार ये व्यक्ति से अच्छा मेरे लिए कोई और व्यक्ति हो भी नहीं सकता। इससे ज़्यादा मेरे लिए, जैसे कहते हैं ना, मैच मेकिंग, परफेक्ट मैच मेकिंग। तो एक एम्प्रेस की और एक एम्परर की मैच मेकिंग परफेक्ट ही होती है। एम्परर को एम्प्रेस ही संभाल सकती है, एम्प्रेस को एम्परर ही सूट करेगा, उसके उससे कम वाला जो होगा वो सूट नहीं करेगा। ठीक है? तो आप दोनों एक दूसरे को परफेक्टली सूट करते हो, परफेक्ट मैच मेकिंग में यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कह रहा है कि यार वो जो व्यक्ति है, यानी आप जो हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप उनके लिए परफेक्ट भी हो। ठीक है? मैं उसको भूल नहीं सकता, मैं उसको भूल नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी बातें उसकी ऐसी हैं जो मुझे किसी और में नज़र नहीं आती। आपका पर्सन यहाँ पर आपको लेके ये भी बोल रहा है कि यार वो मुझे, मतलब वो मुझे एटीट्यूड दिखाती है, क्योंकि यार एटीट्यूड किसमें होगा? जिसके पास कुछ होगा ना। हर एक व्यक्ति तो एटीट्यूड नहीं दिखा सकता, जब किसी के पास में कुछ है ही नहीं, तो वो एटीट्यूड किस बात का दिखाएगा? जिसके पास में कुछ होगा, एटीट्यूड वही तो दिखाएगा। समवेयर आपका पर्सन आपके एटीट्यूड को देखता भी है। आपकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कमाल की है, वे ऑफ टॉकिंग, जैसे कहते हैं ना, बैठते भी तो एक ग्रेसफुल एनर्जी के साथ में बैठते हो।
ग्रेस दिखाई देती है, मतलब उठना, बैठना, खाना-पीना हर चीज़ में ग्रेस नज़र आती है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपकी इन चीज़ों को भी नोटिस करता है, ऐसा नहीं है। तो वो अपने लिए अपने आप को मतलब कहीं न कहीं ये मानता तो है कि थोड़ा कहते हैं ना कभी-कभी नखरे उठाने भी पड़ते हैं प्यार में, तो वो नखरे उठाना भी चाहता है, आपकी ऐसी बात नहीं है। लेकिन समटाइम जब उनके ऊपर ओवर होता है तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उनके लिए भी हैंडलिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो आपका पर्सन अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर भी मानता है और वो ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि नाइट की एनर्जी आ रही है, ये भी बता रही है कि व्यक्ति जो है आपके साथ में अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है और यही चीज़ें वो आपको लेके शेयर भी कर रहा है कि यार मैं उसको अप्रोच करूँ क्या? ठीक है? क्या वो मेरे प्यार को समझेगी? क्या वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी या करेगा? राइट? तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं हैं जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपको या तो ये प्रपोज़ करने की एनर्जी है, अगर आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक-दूसरे के साथ में, तो डेफ़िनेटली दे विल अप्रोच यू। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये अप्रोचिंग एनर्जी में आ रहा है। यहाँ पर आपको ये अप्रोच करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अगर अभी तक आप दोनों के बीच में फीलिंग को लेके एक्सप्रेशन नहीं हुआ है और जैसे कहते हैं ना मैरिज को लेके अप्रोच, ठीक है? या फिर अपनी डिज़ायर को लेके अप्रोच, तो डेफ़िनेटली ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अप्रोच करने की एनर्जी मुझे आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे गलत नहीं होगा कहना अगर मैं ये कहूँ कि बहुत जल्दी आपकी तरफ इनका एक प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है और वो कनेक्ट होने को लेके ही है, तो ये गलत नहीं होगी चीज़ें क्योंकि ये व्यक्ति वीवर्स आपके साथ में एक जर्नी यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। ठीक है? चैरियट की एनर्जी विद द फूल कार्ड, पहला कार्ड फूल आया है, लास्ट कार्ड यहाँ पे चैरियट आया है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अभी तो व्यक्ति अकेले जर्नी कर रहा है, लेकिन दू अपनी जो जर्नी है, जो एक कदम बढ़ाने जा रहा है, वो आपके साथ में ही बढ़ाने जा रहा है। ठीक है? तो जैसे मे बी यहाँ पर अप्रोच अगर होने वाली है, तो जैसे मैंने बोला शादी को लेके होने वाली है, ठीक है? तो आप लोगों की तरफ यहाँ पर ये भी है कि भई बहुत जल्दी आप लोगों के पास में मे बी मैरिज को लेके प्रपोज़ल यहाँ पर आ सकता है कि विल यू मैरी मी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? और या फिर ये कहें कि ये अपने परिवार वालों में आपको लेके यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी चल ही रहा है, कर ही रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपके साथ में जो डिस्कशन होगा, वो ये इसी बात को लेके होगा कि यार शादी कब करोगे? ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो लेट्स से आपके लिए और भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से और क्या यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, इनके दिल दिमाग में और क्या था जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को लेके आज शेयर किया है? एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी एट ऑफ सोर्ड एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? अब आपका पर्सन व्यूअर्स अपने ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा। वो समस्याओं में इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये भी इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर इनकी लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, आपका पर्सन अपनी प्रॉब्लम को लेके डिस्कशन करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकलूँ? बहुत सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिससे हम दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सके, ठीक है? और ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि इंसान कहीं न कहीं उनसे डर गया है। तो ये डर से कैसे बाहर निकले? क्योंकि जब इंसान के मन में बहुत सारा डर होता है ना, तो वो अपने आस-पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील करता है, तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो आपका पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे ढूँढता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि देखो नाइट की एनर्जी आ गई ना, तो बाहर निकलना उनको, ये सिचुएशन उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बहुत परेशान कर रही है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहता, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया चीज़ों को हैंडलिंग करते-करते। तो ये भी एनर्जी व्यूअर्स कि इस कनेक्शन में कब आप दोनों एक हो पाएँगे, कब आप दोनों के बीच में सब चीज़ें बेहतर हो पाएँगी, कब आप दोनों के बीच में प्यार होगा, एक-दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होगी, एक-दूसरे के नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तो व्यक्ति कहीं न कहीं ये भी चीज़ें आपको लेके आज शेयर कर रहा था, ये शेयर कर रही थी कि यार मैं उसको चाहती हूँ, मैं उसको चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका हो नहीं पा रहा या फिर वो मेरी नहीं हो पा रही है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस है इस कनेक्शन में। इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बाहर निकलूँ? तो भई हर एक व्यक्ति की अपनी-अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे। किसी की कुछ लेवल पे होगी, किसी की कुछ लेवल पे होगी। लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस की वज़ह से ये रिश्ता क्यों ख़राब हो? इस रिश्ते में क्यों दूरियाँ आएँ? ठीक है? क्योंकि ये तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों को एक-दूसरे के साथ में ही कंप्लीशन फ़ील होता है। एक-दूसरे के साथ में ही अच्छा लगता है, एक-दूसरे के साथ में रहना, टाइम स्पेंड करना, लाइफ़ स्पेंड करना। ये व्यक्ति यही कह रहा है कि भई मुझे तो उसके साथ में लाइफ़ स्पेंड करनी है या उसके साथ में ही अपने जीवन को मैं एक बेहतर जीवन मानता हूँ या मानती हूँ।
तो कैसे उन चीज़ों को ओवरकम करूँ। डेथ की एनर्जी यहाँ पर आई है, डेथ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि ये जो टाइम है, ये कब एंड होगा। इस तरह से ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं व्यूअर जो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे देखी जा सकती है। यानी व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में ये जो फेज़ है जो आप दोनों के बीच में करंटली चल रहा है, इससे ये भी कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से हर्ट है, बहुत बुरी तरह से ट्रिगर है। इनको भी कहीं न कहीं आप ही का साथ चाहिए, आप ही की सपोर्ट चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है कहीं एंड ना हो जाए, कहीं आप दोनों एक-दूसरे से हमेशा के लिए डिटैच ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए चीज़ें। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे दिखाते हैं जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। इवन दो आपके पर्सन में से हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ऐसा भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो बहुत कुछ है जो आज आपके पर्सन यहाँ पर आज मुझे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो आज आपके बारे में भी चीज़ें हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं अपने करियर को लेके भी चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।